हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों मैक्सिमम बच्चों की कोस्टिंग में एग्जामिशन नहीं हो पाती, है ना। अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? थ्योरी पोर्शन। जैसे कि आपको पता है, हमारा कोस्टिंग का पेपर 100 नंबर का है, ठीक है। 100 में से आपको एटलीस्ट 20 से 25 नंबर की थ्योरी आती है, ठीक है। और बाकी बचता है हमारा 70 to 75 मार्क्स का पेपर। अब 70 to 75 मार्क्स का पेपर, अब देखा जाए, अगर अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये जो थ्योरी पोर्शन है उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। आप मान के चलिए, आप कोई भी अगर अदर देन थ्योरी को अगर आप बात करें, 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का पोर्शन तैयार करने के लिए आपको कम से कम 3 चैप्टर पे पकड़ बनानी पड़ती है। मानते हो कि नहीं मानते? 25 नंबर की पकड़ बनाने के लिए कम से कम 3 चैप्टर करने पड़ते हैं जबरदस्त तरीके से। अब मान लीजिए एक चैप्टर मार्जिनल कोस्टिंग जैसा, एक स्टैंडर्ड कोस्टिंग जैसा, है ना, और एक सर्विस कोस्टिंग जैसा। अगर ये तीनों चैप्टर 10-10 नंबर के आते हैं, ठीक है, तो तीनों चैप्टर के इक्वलेंट टाइम, अगर हम तीनों चैप्टर के इक्वलेंट छोड़ो, 1/2 टाइम अगर हम कोस्टिंग की थ्योरी पे दे देना, तो जबरदस्त 100% आपकी एग्जामिशन आएगी ही आएगी, लिखवा लीजिए। अगर आप हाफ टाइम भी, आधा समय भी अगर हम कोस्टिंग की थ्योरी को देना, इन 3 चैप्टर के आधे टाइम के बराबर, तो एक एक क्वेश्चन आपको, एक एक पॉइंट रटाओ थ्योरी का, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि कोस्टिंग की थ्योरी आती किस तरीके से है। अब पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू कोस्ट है, हम लोग वो तो बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं एटलीस्ट। उसमें से अब आपके सामने है 10 नंबर का, 10 नंबर का, 5, 10, 10, 5, 5, है ना, कम से कम 5 से 10 नंबर की वेटेज है। उसके बाद एक क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल का पक्का है, एक क्वेश्चन बजटरी का पक्का है, एक इंट्रोडक्शन का पक्का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 10 से 15 नंबर तो यहीं पर ही पक्के हो गए, 10 से 15 नंबर यहीं पर ही पक्के हो गए। और सबसे बड़ी बात, आपको चॉइस भी आती है ना, 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड कोस्टिंग में से कभी आ जाता है, कभी मार्जिनल कोस्टिंग में से आ जाता है ना, प्रोसेस में से, बाकी मतलब 15 में से 2 चैप्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर जाइए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है, जैसे कि मान लीजिए मटेरियल है, मटेरियल की भी एक्चुअली में थ्योरी अच्छी खासी है, मटेरियल की कोस्टिंग की थ्योरी पढ़ी जा सकती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और पेपर में आती भी है। उसके बाद आपका लेबर की सिर्फ 2 बार ही आई है, ठीक है जी, कुछ खास नहीं आई हुई। उसके बाद मतलब किसी भी चैप्टर में से आपको जो थ्योरी, एक क्वेश्चन कम से कम हर बार थ्योरी का जो आता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड आता है, मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में से थ्योरी के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है उसके लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती, है ना, बस अटेम्प्ट अच्छे से करना होता है। तो इसलिए अगर आप एग्जामिशन चाहते हो, थ्योरी में चाहते हो, कोस्टिंग में अगर वाकई आप सीरियस हो कि हाँ, कि यार जो बच्चे कह रहे हैं वाकई सुनने को आता है कि भाई कोस्टिंग में एग्जामिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप थ्योरी पे टाइम दोगे, एक चैप्टर के बराबर का टाइम दे दीजिए, मार्जिनल कोस्टिंग के जितना टाइम आप देते हो उतना बराबर, उतना समय, ठीक है ना, उतने घंटे आप थ्योरी को दे दीजिए, फिर आप देखिए रिजल्ट क्या आता है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।